जैन साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका जो रिजल्ट है वह कब तक आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा, वो सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके पहले जितने पद थे उससे बढ़ा करके अब 1129 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 1129 पदों में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं भाई, कह सकते हैं कि 1,01,396 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, और एग्जाम दिया कितने कैंडिडेट ने? सिर्फ वो दिया है 39,853। कितने? 39,853 कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है। छोड़ा कितने ने है? 61,543 कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ दिया है। दोस्त समझ पा रहे हैं ये बात के लिए? देखिए यहाँ पे एक अखबार में है दैनिक जागरण, इसने भी दे रखा है कि 60% अभ्यर्थी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और 40% ही बन पाएंगे। और उन्होंने विभिन्न सारे अखबारों में दे रखी है। ठीक है, और उन्होंने एक अखबार में एक चीज समझिए, टाइपिंग से संबंधित ये बता रहे हैं कि आपका लिखित परीक्षा जो है ना, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% से अधिक अंक होना चाहिए। ठीक है, 40% से आपके अंक अधिक होना चाहिए दोस्त। ठीक है, 40% से अधिक अंक होने का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपके जो 200 है ना, 200 नंबर का 200 नंबर का एग्जाम है और इसमें 2/5 अंक होना चाहिए। 5 चौक 20, 40 दूनी 80, मतलब कि 80 अंक से आपका न्यूनतम स्कोर अधिक होना ही चाहिए दोस्त। कितना? 80 से आपका अंक अधिक होना चाहिए और नॉर्मलाइज अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तभी होता है दोस्त, आप सभी को पता है, जब आपका एग्जाम कई शिफ्टों में होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकरण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। मतलब कि आपकी परीक्षा होने के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, उनका टाइपिंग कराया जाएगा दोस्त। ठीक है, क्या कराया जाएगा दोस्त? टाइपिंग कराया जाएगा। मैंने एक वीडियो में गलती से बता दिया था, ठीक है, कि पहले डीबी होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए ये टंकण की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर टंकण परीक्षा अधिकारी होगी। कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द, न्यूनतम कितने? 25 शब्द, तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। पूर्वोक्त गति के साथ 85% की शुद्धता, मतलब कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 85 से 90% तक आपकी शुद्धता होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, हिंदी टंकण यूनिक कोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगी। यूनिक कोड इंस्क्रिप्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गति कराने के बाद, टाइपिंग कराने के बाद फिर आपकी क्या होगी? अभिलेखों की समीक्षा होने वाली है, मतलब कि फिर आपका डीबीपीएसटी होने वाला है। ये बात आप समझ रहे हैं आप लोग? देखिए अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं आगे। देखिए एक चीज बात, इन्होंने एक रीजन भी बता दिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बीच में थी, इस वजह से हम परीक्षा लेट करानी हो गए, इसके लिए कह दिया इन्होंने। देखिए 1129 आपके टोटल पद हैं इस बार, और कुल फॉर्म है 1,01,396 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब कि फीस काटी है दोस्त। ठीक है, एग्जाम दिया है 39,853 कैंडिडेट ने सिर्फ। ठीक है, कितने? 39,853 कैंडिडेट ने ही सिर्फ एग्जाम दिया है दोस्त। अब छोड़ा कितने कैंडिडेट ने है? 61,000 कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ दिया। अब कंपटीशन जो बैठेगा एक सीट पर कितना है? 39,853 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, और उन्होंने कह रखा था कि हम 2.5 से 5 गुना की समथिंग, वो उसमें लिख देता है कि हम 2.5 गुना बच्चों को पास करेंगे, 2.5 गुना बच्चों को पास करेंगे, लेकिन वो 5 गुना बच्चों को पास करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5645 कैंडिडेट क्या चाहिए हुए हैं दोस्त, बुलाए जाएंगे किसके लिए? टाइपिंग के लिए दोस्त। और 7 गुना, मतलब कि एक सीट के लिए जो कंपटीशन है दोस्त, सिर्फ 7 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए। भर्ती के पास 5 गुना बच्चे पास होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। 2016 में वैकेंसी आती है 1865 वैकेंसी। ठीक है, इतनी वैकेंसी आती है 2016 में। कैटेगरी वाइज आपकी 934 थे, जनरल कैटेगरी से पद थे, और ओबीसी से थे 503 थे, और एससी से 391, और एसटी से थे आपके 37 पद थे 2016 में। इसकी जो कटाव गई थी दोस्त, इतनी वैकेंसी पर देख लीजिए, आप जोड़ के देख लीजिए, 1865 वैकेंसी हैं। कटाफ इसकी गई थी दोस्त, देखिए जो इसकी कटाफ गई थी दोस्त 113.95, और ओबीसी की गई थी 93.5, एससी की गई थी 80, और एसटी की यहाँ पे कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ये पुरुष कैंडिडेट की कट ऑफ है। ठीक है,
आप लगा लीजिए कि यह कितने परसेंट है 200 का। उन्होंने नोटिफिकेशन में कह रखा है कि हम न्यूनतम 40% से बच्चों को पास करेंगे, जिनका 40% से अधिक होगा उनके लिए ही हम लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से फिर लग जाती है कट ऑफ, वही जाती है, फिर जानते ही हो तुम क्या होता है, 40 का 80% हो जाती है कट ऑफ वही। फिर महिलाओं की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी गई थी 81.25, ये गई है पूरी 40% दोस्त, ठीक है, 40% ये कट ऑफ गई है। और ओबीसी की गई है 83.75, एससी की गई है 87.55 और एसटी लड़कियों की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, लड़कियों की ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2016 में जो बैकलॉग भर्ती थी, ठीक है, बैकलॉग भर्ती नहीं, 2017 में थी आपकी बैकलॉग भर्ती। यहाँ पे जनरल कैटेगरी से कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। जो टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए, ओबीसी से थी आपकी 360, एससी से 280, एसटी से आपकी 26 वैकेंसी थी, ठीक है। और इसकी जो 17 में कट ऑफ गई थी, इसकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी दोस्त, देख लीजिए। ओबीसी से गई थी 136 कट ऑफ गई थी दोस्त, ठीक है, लगभग 60% ऐसे कह सकते हैं। एससी से गई थी 122 कट ऑफ गई थी, एसटी की गई थी 82.98 कट ऑफ गई थी दोस्त, ठीक है। इतनी ही कट ऑफ देखने के लिए मिली थी मेल कैंडिडेट की। महिलाओं की देख लीजिए, ओबीसी की 125 गई थी, एससी की 110 गई थी, एसटी वालों की 93 कट ऑफ गई थी दोस्त, ठीक है, एसटी वाली महिलाओं की। 2023 की अगर मैं थोड़ी डाटा की बात करूं, देखिए आपका जो रिजल्ट है, आपके मन में डाउट आता होगा कि इसका रिजल्ट भी बता दीजिए कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है, दिसंबर के पहला सप्ताह जो है ना, 5 दिसंबर जो है ना, 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपका रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है, ठीक है। 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता। अगर इस डेट को नहीं आता है, फिर आप न्यू ईयर मनाइएगा, ठीक है, न्यू ईयर 2026, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी से 381 पद, ईडब्ल्यूएस से 91 और ओबीसी से 249, एससी से 193 और एसटी से 16 कैंडिडेट। देखिए जो पद बढ़ाए गए हैं, अभी तक आयोग ने ये नहीं कहा है कि जो पद बढ़ाए गए हैं कि कैटेगरी वाइज कितने बढ़ाए गए हैं कितने नहीं बढ़ाए गए हैं। हो सकता है किसी एक कैटेगरी में ही जितने बढ़ाए हैं उतने बढ़ा दिए हों, और हो सकता है सभी में बराबर बढ़ाए हों, या हो सकता है कि आरक्षण के हिसाब से बढ़ाए हों, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम बात करें, कंपटीशन देखिए कितना है एक सीट के लिए, 89 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर, ठीक है, 1129 पद हैं। अगर इतने बच्चों ने फीस जो काटी है, रियल जो कंपटीशन है सिर्फ 7 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए, ठीक है। एक सीट के लिए कितने, 7 बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ पे माफी चाहूंगा, यहाँ पे डीबीपीएसटी के बाद नहीं, टाइपिंग के बाद डीबीपीएसटी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, टाइपिंग के बाद डीबीपीएसटी होगा, ठीक है। और 5 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, ये बात सत्य है। 5645 बच्चों का टाइपिंग के लिए बुलाया जाने वाला है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है दोस्त, देखिए कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की 130 से 135, फीमेल की 125 से 120 के बीच में जा सकती है। और पुरुष कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की 120 से 125, महिला वर्ग की 110 से 115 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की 125 से 130 जा सकती है मेल की, और महिला की 115 से 120 जा सकती है। और मेल वर्ग की एसटी की 105 और एससी वालों की 90 जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। एससी की 90 महिला वर्ग की, एसटी की 85 जा सकती है, ठीक है, एसटी वाली लड़कियों की। और मेल कैंडिडेट एसटी की 95 कट ऑफ जाने के पूरे चांस हैं। फाइनल कट ऑफ देखिए आप सभी को पता है 200 में से कट ऑफ लगने वाली है। जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है मेल वर्ग की, जनरल से 145 से 150 के बीच में से आप समझिएगा, ईडब्ल्यूएस वाला 140 से 145, ओबीसी वाला 135 से 140, एससी वाला 125 से 130, एसटी वाला 110 से 115 के बीच में अपने आप को मेल कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल जो है जनरल कैटेगरी से 135 से 140 के बीच में सेफ समझिएगा, ईडब्ल्यूएस से 125 से 130, ओबीसी वाला 130 से 135, एससी वाला 115 से 120, एसटी वाला कैंडिडेट जो महिला है, महिला कैंडिडेट एसटी से 110 से 135 15 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। रिजल्ट ध्यान रखिएगा 5 दिसंबर से 14 दिसंबर। अगर इस डेट को नहीं आता तो भाई नई साल, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।